वहाँ की पुलिस बोलती है कि उसकी पत्नी का हाथ है उसको मरवाने का। तो पुलिस अगर इस बात की पुष्टि कर दे तो ऐसी महिलाओं को बिल्कुल ही फांसी की सजा दे देनी चाहिए एकदम। अब कोई कोतोही नहीं, अगर हम पुरुष के लिए फांसी की सजा का डिमांड करते हैं तो महिलाओं को भी, अगर किसी की हत्या हो रही है, अरे तुमको हत्या करने की क्या जरूरत थी? तुम भाग जाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कहीं चली जाती, कम से कम किसी के बच्चे को तो जिंदा रहने देती। बताइए, वो हनीमून मनाने गया वो लड़का और वहां पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसको मार दिया। तो ये कितना बड़ा नुकसान है, आप समझ रहे हैं? ये समाज का नुकसान है। एक परिवार का नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन समाज का भी नुकसान है कि ये कुरीतियां बढ़ रही हैं। लोग देख के कुरीतियों को सीख रहे हैं कि चलो ऐसा कर लो, कहाँ कुछ होता है। एक महिला को फांसी पे टांगेंगे ना तो देखिए 100 महिला ऐसी ही ठीक हो जाएगी फिर। मैम, इससे पहले सौरभ और मुस्कान का एक केस आया था जिसमें उसे ड्रम में बंद कर दिया गया, तो क्या ये मामला भी उस तरीके का ही है लगभग कि बार बार पतियों को मार बिल्कुल। दिया जा रहा है बॉयफ्रेंड के साथ में? देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। आप शादी के पहले अब ठोक लें, अच्छे से बजा लें, जानकारी ले लें, लिख लें, पढ़ लें, पहले कॉफी पी लें, चाय पी लें, उसका इतिहास जान लें, सब चीज कर लें, तब शादी करें। पूछ लें ना, 10 बार पूछ लें, अच्छे से पूछ लें कि भाई तुम्हारा कहीं अफेयर तो नहीं, अगर है तो बता दो, अभी मैं हैंडल कर लूंगा। ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं जो लड़कों को जरूरी है शादी करने के पहले लड़कियों से पूछना, और लड़कियों को भी जरूरी है। तो सवाल ये है कि लड़की जो इस तरह घटना का अंजाम देती है उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार कोई लोग नहीं होता है, बस बॉयफ्रेंड होता है और ये साइको टाइप की लड़कियां होती हैं। साइको लड़के होते हैं तो साइको लड़कियां भी तो होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होती। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमें ये लगता है ना कि कोई महिला इतनी क्रूरता पे कैसे उतर जाती है। आप बताइए, पहले क्या होता था? रेपिस्ट पुरुष, ये एक धारणा बनी हुई थी कि पुरुष बदमाश है। अब तो वो धारणा ही खत्म हो गई। अब तो लग रहा है कि भाई महिला हो या पुरुष, संकीर्ण मानसिकता और पागलपंती वाले लोग और साइको जो होती हैं वो दोनों में पाया जाता है इस तरह की बीमारी। ये एक तरह की बीमारी है और कुछ नहीं। नहीं, इस तरह कई फिल्म और सीरियल में भी दिखाया जाता है। कहीं कहीं क्या लगता है समाज के लोग या जो फिल्म इंडस्ट्री उसके लिए जिम्मेदार है, नहीं, बहुत कोई सारे। जिम्मेदार नहीं होता है। फिल्म में अच्छा चीज भी दिखाया जाता है, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाई पकड़ते हैं, जो बुरे लोग हैं वो बुराई पकड़ते हैं। तो इसलिए हम भी समाज में चलते हैं तो बुराइयों को देख के हम रास्ता बदल लेते हैं, और जो बुरे लोग हैं उनको बुराई अच्छी लगती है। तो वो आपका अपना परिवेश होता है, आपका अपना संस्कार होता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ये देखिए, ये लड़की ने जो ऐसा किया ना, इसमें उसका पेरेंटल संस्कार भी दोषी है। ऐसा लड़की का मन बढ़ू बनाना, ये कहीं ना कहीं पेरेंट भी होते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बच्चों को संस्कार देने में जरूर होते हैं। मैम, 4 लड़के की गिरफ्तारी हुई है उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ, और उसमें कई उसके प्रेमी बताया जा रहा है। इसमें क्या इस तरह की घटना में इतने लोगों का इन्वॉल्व होना सोच सकते हैं? क्या ही बोल सकते हैं। अब देखिए, जो बुराइयां हैं वो तो समाज के सामने आ गई, लेकिन फिर भी हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी लड़कियों को, ये केस के बाद कोई भी लड़कियों को, बेटा अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है और तुम्हें शादी नहीं करना है, तो तुम एक काम करो कि अगर पेरेंट बिल्कुल नहीं मान रहे और तुम्हारे मन में ये धारणा आ रही है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद पति को मार देंगे या बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएंगे, तो इससे बेटर है कि तुम शादी के पहले ही घर छोड़ के भाग जाओ और दूसरों को मारने के पहले खुद ही जहर खा के मर जाओ। ये ज्यादा अच्छा है, दूसरे को क्यों मैम, मारोगे? पहले महिलाएं डरती थी कि पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, दहेज के नाम पे मार डाले। अब पुरुष डर रहे हैं कि पता नहीं कैसी पत्नी मिलेगी, कहीं ड्रम में ना बंद कर दे या फिर इस तरीके से मार डाले। देखिए, आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक पति के लिए पत्नी आती है। एक पत्नी पूरे परिवार के लिए आती है, उसके माँ के लिए आती है, उसके बाप के लिए आती है, घर बसाने के लिए आती है। तो आप ये मत सोचिए कि एक लड़के के मौत से उसको कनेक्ट मत कीजिए। वो पूरा का पूरा घर बर्बाद होता है जब एक गलत लड़की घर में आ जाती है, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों को माँ बाप को बहुत जरूरी है बेटियों को संस्कार देना, और साथ ही साथ बेटों को भी संस्कार देना, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियां भी तो प्रताड़ित हो रही है ना। इस बात से तो इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। कैसे विश्वास किया जाए कि हाँ ये लड़की सही है? अपना आईक्यू लेवल को हाई रखिए थोड़ा, और कैसे कीजिएगा विश्वास? अब जिस तरीके से मतलब उसके पिता से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, और वहीं उसकी जो राजा की माँ है वो कह रही है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल फांसी अब की सजा लड़की आने मिले। के बाद खूब रो भी रही है, मतलब कहा जा रहा है कि उसके आंसू असली है या अच्छा, फिर एक बात नकली है? बताइए, ये हमारा कानून है ना बना हुआ कि अगर एक बहू मरती है ससुराल में, तो
पहले था कि पूरा परिवार दोषी माना जाता था, अब है कि सिर्फ पति को सजा मिलेगी। उसी तरह जब एक लड़का मरता है पत्नी के साथ तो पत्नी को सजा मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही कानून होना ही चाहिए और होगा भी ऐसा कानून। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, बहुत जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा होगा मैम कानून। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार लड़कियां सरेंडर कर देती है, इसमें भी सरेंडर करती है, तो क्या सरेंडर करना ही इन लोग का जवाब है? हो गया सरेंडर, हो गया, आजीवन कारावास और फांसी बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी किसी को, लेकिन फांसी होती नहीं। पिछले कई घटना में कई देखिए लोगों को बरी यही किया तो जाता है। प्रॉब्लम है ना हमारे संविधान का। हमारी लड़ाई किस बात की हो रही है? इसी बात की तो हो रही है। तालिबान की तरह, सऊदी की तरह सीधे अब एक का हाथ काट दो, सीधे हाथ काट देते तो लोग घूमता तो देखता, अरे जरूर ये बीबी को मारा होगा या हस्बैंड को मारी होगी तभी, या रेप किया होगा तो हाथ कटा। सीधे अब वैसा संविधान की जरूरत है, वैसा कानून व्यवस्था की जरूरत है हमारे इंडिया में भी। अब बहुत जरूरी है, नहीं तो अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध होते चले जा रहे हैं और ये बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं। ऐसे तो हो गया, फिर अपराध कभी रुकेगा ही नहीं हमारा। लेकिन इसका घटना शादी विवाह के बाद ही देखने को मिलता है, इसको लेकर क्या कहें? तो क्या शादी विवाह के पहले नहीं मिलता है क्या भाई? बहुत कम घटना मिलता है। नहीं, शादी विवाह के पहले भी रेप केसेस के मामले देख लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़े पड़े हैं। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। अपराध अपराध होता है बाद में, और पहले का कोई परिभाषा नहीं है इसमें। मैम ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहिए जिस तरीके से ये मामले कई सारे सुनने और देखने को मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मामला है। कुछ नहीं कह सकते हैं। संस्कार को डेवलप कीजिए, अपने सिद्धांत को डेवलप कीजिए, और प्यार मोहब्बत से बढ़ के भी दुनिया में बहुत काम है ना। अंतिम काम है क्या जी प्यार मोहब्बत? हाँ, और काम नहीं है दुनिया में। अपना परिवार है, अपना घर है, अपना कैरियर है, अपनी जिंदगी है। शादी ही अंतिम निर्णय है? बिल्कुल नहीं। लड़की नहीं करना मत करो, किसी को मारो तो मत। उन लड़कों में से कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा नाम आया और उसको लेकर कहा जा रहा है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, राज कुशवाहा के लिए अपने पति को मार देती है। अब किसी के लिए भी मारी ना, बच्चा तो चला गया किसी का, तो उसको भी फांसी होनी चाहिए सोनम को। अच्छा, लड़का जो मान लीजिए जैसे जैसे अभी तो मान लीजिए मारा गया, बहुत जगह देखा था तो आत्महत्या कर लेता है, क्या लड़का इस पर कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, हम दिन रात देखते हैं हमारे ऑफिस में। एक अभी थोड़ी देर पहले जो केस आप लोगों ने देखा, उसमें उसके पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। तो बच्चे डिप्रेशन में आके जब देखते हैं, इधर पेरेंट का मुंह देखते हैं, उधर अपना जीवन देखते हैं, इससे ज्यादा सोचते हैं। अभी जस्ट मैं सूरत का एक केस मेरे ऑफिस में है, वो लड़का आत्महत्या करने वाला था, उसको हम लोगों ने बचाया। अभी आप, मैं मीडिया में बिठाऊंगी उस लड़के को भी आपके साथ। सोशल मीडिया पे ये मुद्दा इतना वायरल है, जो हम लोग बात कर रहे हैं राजा यादव के बारे में, लोग तो इतना लिख रहे हैं कि सोनम बेवफा निकली, तो मतलब हनीमून पे ही अपने पति का कत्ल करवा देती है। इस तो पे कहते हैं कहना क्या है, ये तो सही कह रहे हैं ना। अब वैसी लड़कियों को तो फांसी ही दे दीजिए। देखिए मेरे पास ऐसी लड़कियों के लिए कोई मुरब्बत नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। लड़की है तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो क्रिमिनल है, लड़की हो या लड़का, उसको सजा मिलनी चाहिए। बेवफा भी। और मैं वो हनीमून पे नहीं जाना चाहता था, उसको वो जबरदस्ती वो लड़की लेके गई थी, परिवार वालों का तो कहना है। जब मर्डर करना था तो प्लान तो होते हैं ना। तो प्लानिंग के तहत लेके गई थी और वहां सभी को बुला के उसने मर्डर कर दिया अपने पति का। तो इसमें क्या ही कहना है। अब देखिए, होगा कुछ नहीं। प्रशासन इसमें क्या करेगी? वाइफ को कुछ दिन रखेगी, ट्रायल चलेगा, बेल चलेगा, ये खेल चलेगा, यही सब चलेगा कानून में। कुछ दिन बाद पता चलेगा पत्नी दूसरी शादी करके घर बसा रही है, जिसका बच्चा जाना था चला गया। आई हेट दिस टाइप ऑफ लॉ। मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा देख के। अब संविधान में बदलाव होना चाहिए, मौत के बदले मौत होनी चाहिए।